नाज़रीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी मुसलमान की पर्दापोशी की, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी पर्दापोशी करेगा। आगाज से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियाँ। खदीम कलेक्ट्रेट मस्जिद की बाजियाबी के लिए अवामी तहरीक चलाई जाएगी। अवाम तहरीक से जुड़े मस्जिद के उसूल तक जदोजहद का ऐलान। एमआईएम और टीआरएस अक़लियती कायदीन की मस्जिद के लिए खामोशी, माना फैज मोहम्मद माजिद खान। जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इंतजामात के ज़िम्मन में एमआईएम वफद की म्युनिसिपल कमिश्नर से मुलाकात। खुसूसी इंतजामात पर जोर, पूरा मन व अखलाक के साथ जुलूस में शिरकत करें। तमामी को ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद। एमआईएम कायदे। शिवाजी मुजस्सिमे की तंसीब को लेकर शिवाजी सेना का रास्ता रोको एहतजाज। ओहदेदारान पर हिरासानी व झूठे मुकदमात दर्ज करने का इल्जाम। कोतंगल को मिला मंडल का दर्जा। स्पीकर पोचाराम ने अपना वायदा पूरा किया। सीएम केसीआर व स्पीकर से अवाम का इजहार तशक्कुर। अब खबरें तफसील से। खदीम कलेक्ट्रेट मस्जिद जो कि दर्ज औकाफ है और जिसका मुतवल्ली खुद जिला कलेक्टर है, कलेक्ट्रेट की मुंतकिली के बावजूद मस्जिद की अराजी को नजरअंदाज करते हुए इंदूर कला भवन की तामीर का ऐलान। मुसलमानों से नाइंसाफी है। खदीम कलेक्ट्रेट मस्जिद की बाजियाबी तक मुहिम और जदोजहद जारी रहेगी। इत्तेहाद की बड़ी ताकत है। तमाम मुसलमान एकजुट होकर इस मुहिम का साथ दे। साबिका वक्फ बोर्ड सदर मोहम्मद माजिद खान का बयान। कुल जमाती कायदीन क्या तो मुहिम के पोस्टर्स व पॉम्फलेट की रस्मी इजराई। शहर के खिला रोड पर वाकई किंग्स पैलेस फंक्शन हॉल में साबिका वक्फ बोर्ड जिला सदर मोहम्मद माजिद खान की निगरानी में खदीम कलेक्ट्रेट मस्जिद की दोबारा बाजियाबी के लिए मुहिम चलाने के ज़िम्मन में अहम इजलास का इनेकाद अमल में आया, जिसमें कुल जमाती कायदीन, सियासी, समाजी व मजहबी कायदीन शामिल थे, शिरकत की और खदीम कलेक्ट्रेट मस्जिद की दोबारा उसी मुकाम पर तामीर और इस तहरीक को अवाम में ले जाने के लिए जारी किए जाने वाले पोस्टर्स की रस्म इजराई अंजाम दी गई। इस मौके पर मौजूद शुरका ने पुरजोर अंदाज में मस्जिद कलेक्ट्रेट की दोबारा उसी मुकाम पर तामीर का मुतालबा किया और हुकूमत की बेहिसी पर टीआरएस हुकूमत पर कड़ी तनकीदें की। साबिका वक्फ बोर्ड जिला सदर माजिद खान ने बताया कि खदीम कलेक्ट्रेट के अहाते में 230 गज अराजी मस्जिद के लिए दर्ज औकाफ है, जिसका मतलब कानूनी लिहाज से वो अराजी मस्जिद की है, जिसका कोई वजूद नहीं। इन चीजों को आसानी से तामीर किया जाता है और दर्ज औकाफ अराजी के बावजूद मस्जिद की तामीर के बजाय चीफ मिनिस्टर केसीआर का उस मुकाम पर इंदूर कला भवन तामीर का ऐलान माना कैसे। इन्होंने एमआईएम कायदीन पर भी तनकीदें करते हुए कहा कि 16 कॉर्पोरेटर्स और डिप्टी मेयर होने के बावजूद जो कानूनी लिहाज से मस्जिद है उसको हासिल करने में नाकाम होना शर्म का मुकाम है और टीआरएस अक़लियती कायदीन पर भी कड़ी तनकीदें की। बताया कि इस तहरीक को अवाम में ले जाते हुए हुकूमत पर दबाव बनाया जाएगा। अवाम से इस तहरीक से जुड़ने की पुरखुलूस अपील की। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि अवाम इसमें हमारा भरपूर साथ देंगे और हमारे साथ जितने भी लोग हैं, कांग्रेस के कायदीन हैं, उलमाए दीन हैं, सियासी लोग, बिजनेसमैन, सभी लोग हमारे साथ हैं। तो इंशाल्लाह ये हम हासिल करके रहेंगे और जब तक 230 गज ज़मीन हासिल नहीं होती, जब तक हम इसके साथ जद्दोजहद करते रहेंगे, इसके लिए हम आगे बढ़ते रहेंगे, आवाम के बीच में जाते रहेंगे, सबके साथ मिलकर हम इसको हासिल करे तक खामोश नहीं बैठेंगे। जबकि 230 गज ज़मीन हासिल नहीं होती, जब तक 230 गज ज़मीन हासिल नहीं होती, जब तक हम इसको हासिल करे तक खामोश नहीं बैठेंगे। सबके साथ मिलकर हम इसको हासिल करे तक खामोश नहीं बैठेंगे। जबकि 230 गज ज़मीन हासिल नहीं होती, जब तक 230 गज ज़मीन हासिल नहीं होती, जब तक हम इसको हासिल करे तक खामोश नहीं बैठेंगे।
230 गज के दस्तावेज़ात है मौजूद हमारे पास। उसके बावजूद ये TRS हुकूमत और साथ में MIM दोनों को भी ये इल्म है कि दर्जे औक़ाफ़ प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग खामोशी इख्तियार करते हुए नया कलेक्ट्रेट बिल्डिंग का जब इनाग्रेशन चीफ मिनिस्टर साहब के इल्म तक नहीं लेकर आए इन लोग, और उन्होंने इंदौर कला भारती का ऐलान कर दिया वहाँ पर। अफसोस की बात है हमारे पास 16 कारपोरेटर और एक डिप्टी मेयर होते हुए दर्जे औक़ाफ़ मस्जिद की प्रॉपर्टी नहीं बचा सक रहे, अपने आला कायदीन को नहीं बोल सक रहे, और TRS के माइनॉरिटी लीडर्स भी खामोशी इख्तियार कर रहे। अरे भाई, आप अल्लाह ताला के पास में क्या जवाब देंगे? अल्लाह ताला जब अगर शोहरत दिया तो पूछेगा, आपको दौलत दिया तो पूछेगा, आपको पावर दिया तो भी पूछेगा किस में इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग। लेकिन यहाँ पर अफसोस की बात है, सिर्फ़ और सिर्फ अपने मकसद के लिए काम कर रहे हैं लोग, जबकि कोई चीज़ का रिकॉर्ड नहीं है। वो लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जा रहे। हमारे पास खुले अल्फाज में मैं कहना चाह रहा हूँ, ये दर्जे औक़ाफ़ है जिसका मुतवली कलेक्टर है, तो साफ साफ अंदाज में यह बताना चाह रहा हूँ कि कलेक्टर मुतवली रहना तो उसका मकसद ये है किराएदार और मकानदार। किराएदार अगर घर छोड़ रहा तो मकानदार उसका काबिज़ होता और मकानदार उसका ओनर रहता। मकानदार के हवाले करो बोल के हम डिमांड गुज़िश्ता 2010 से करते आ रहे थे, लेकिन 2010 में 13 तक हमने सर्वे करवाया। बदकिस्मती ये है राजशेखर रेड्डी जी का इंतकाल होगा चीफ मिनिस्टर के, उसके बाद हम लोग अलहदा तेलंगाना हुआ, उसके बाद भी हमने नंबर ऑफ टाइम रिप्रेजेंटेशन करा। हर फर्द अपने आप को किसी दबाव में ना लाते हुए रोजाना कसरत करना अपने आदत में शामिल कर ले और अपने दिल पर किसी किस्म का दबाव ना आने देते हुए वर्किंग को अहमियत दी और 50 साल से ज्यादा उम्र वाले मुसलसल तशखीस कराते रहे। CP KR नागराजू का अवाम को मशवरा। निजामाबाद के मेडिकवर हॉस्पिटल के क़यादत में निजामाबाद हार्ट डे के मौके पर मिनी वॉक रैन मुनाकिद किया गया। इस प्रोग्राम को CP KR नागराजू ने झंडी दिखाते हुए आगाज किया। इस मौके पर CP नागराजू ने बात करते हुए बताया कि दिल की हिफाजत और सेहतमंद दिल की जिंदगी गुजारने के लिए शौर बेदारी लाने के मुतालिक मेडिकवर हॉस्पिटल ने बेदारी पर रैली का इनेकाद किया, जो कि काबिल सताइश है। हर फर्द अपने दिल पर किसी किस्म का दबाव ना डालते हुए रोजाना वर्जिश वॉकिंग को अहमियत दे। इसी तरह 50 साल या इससे भी ज्यादा उम्र के हर फर्द को दिल की तशखीस कराते रहना चाहिए और अपनी सेहत की हिफाजत करनी चाहिए। इस प्रोग्राम में डॉक्टर रवि किरण, डॉक्टर संदीप, डॉक्टर उबेल, डॉक्टर विद्यासागर, मैनेजमेंट श्रीनिवास शर्मा व दीगर मौजूद थे। నిజామాబాద్ నగరంలో మెడికవర్ హాస్పిటల్స్ ఆధ్వర్యంలో వరల్డ్ హార్ట్ డే సందర్భంగా మినీ వాకథాన్ నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని సిపి నాగరాజు జెండా ఊపి వాకింగ్ను ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా సిపి మాట్లాడుతూ గుండె సంరక్షణ మరియు గుండె ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలిపై అవగాహన కల్పించడానికి మెడికవర్ ఆసుపత్రి అవగాహన ర్యాలీ నిర్వహించడం అభినందనీయమన్నారు. ప్రతి ఒక్కరూ వృత్తిపరమైన ఒత్తిడికి గురికాకుండా నిత్యం వ్యాయామం, నడకకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని పోలీస్ కమిషనర్ నాగరాజు సూచించారు. అలాగే 50 సంవత్సరాలు పైబడి ఉన్న ప్రతి వ్యక్తి గుండె పరీక్షలు నిర్వహించుకొని ఆరోగ్యానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని అన్నారు. ఇంకా ఈ కార్యక్రమంలో డాక్టర్ రవికిరణ్, డాక్టర్ సందీప్, డాక్టర్ అవిన్, డాక్టర్ విద్యాసాగర్, డాక్టర్ శ్రీనివాస్, మేనేజ్మెంట్ శ్రీనివాస్ శర్మ తదితరులు పాల్గొన్నారు. వరల్డ్ హార్ట్ డే కాబట్టి అందరికీ తెలుసు హృదయం అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ బాడీలో మనిషికి అనేది. ఇవి రోజు ధనవంతుడు ఎవరంటే మన అంబానీయో లేక అదానియో కాదు, ఎవరైతే ఆరోగ్యవంతులో అతనే ధనవంతుడు. మనం చూసాము 2019 నుండి ఫిబ్రవరి వరకు కోవిడ్తో చాలామంది శ్వాస లేక కొందరు శ్వాస కనుక్కొని చాలా ప్రాణాలు కోల్పోయినాం. ఈవెందో మనం అందరం ఈ యొక్క కోవిడ్ను జయించి ఎంతోమంది డాక్టర్లు తమ ప్రాణాలు తృణపాయంగా పెట్టి వారియర్స్ లాగా ప్రాణాలు కోల్పోయినారు. వారందరినీ మరొకసారి ఈరోజు మనం స్మరించుకోవాలి. సో ఈ యొక్క వరల్డ్ హార్ట్ డే రోజు ఈ యొక్క 2K వాక్ కండక్ట్ చేస్తున్నాం. మన యొక్క మెడికవర్ ఆసుపత్రి వారికి నా యొక్క హృదయపూర్వక అభినందనలు. ఈ యొక్క అవేర్నెస్ అనేది ప్రతి ఒక్కరూ
सोसाइटी में महाजना सभा का इनेकाद। गुज़िश्ता कमेटी ओहदेदारान की गलतियों पर इंक्वायरी कराते हुए एक्शन लिया जाएगा। सोसाइटी चेयरमैन मोइनुद्दीन का महाजना सभा से खिताब। रेंजर मंडल मुस्तकल के सोसाइटी में चेयरमैन मोइनुद्दीन की सदारत में महाजना सभा का इनेकाद किया। इस मौके पर मुख्तलिफ लोगों ने गुज़िश्ता के मसाइल पर सवाल उठाए और गुज़िश्ता में हुए सोसाइटी के 50 लाख नुकसान पर सेक्रेटरियों की लापरवाही, तसाहुली से पहुंचने नुकसान पर के सामने जिम्मेदारान और कमेटी डायरेक्टर से वसूल करने पर जोर दिया। गुज़िश्ता के सेक्रेटरियों की धांधली से हुए 50 लाख के नुकसान घपले पर इंक्वायरी कराने की मांग की। इस मौके पर चेयरमैन ने बात करते हुए बताया कि गुज़िश्ता कमेटी सेक्रेटरियों पर इंक्वायरी करवाते हुए 50 लाख वसूल करने की पूरी कोशिश जारी रहेगी। इन लोगों पर एक्शन लिया जाएगा। हम, हमारी कमेटी और हम किसानों से 2 सीजन के धान की खरीदी कर रहे। अब सोसाइटी 49 लाख रुपयों की आमदनी से आगे चल रही। इस मौके पर माविन डायरेक्टर्स किसानों से इन्होंने इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर सोसाइटी वाइस चेयरमैन प्रशांत कुमार, डायरेक्टर्स साइलू, गंगामणि, नारायण व दीगर मौजूद थे। ప్రజలు వారికి పేరు పేరు ధన్యవాదములు। అదేవిధంగా ఈరోజు జమా ఖర్చుల విషయంలో వచ్చినటువంటి పత్రికా సోదరులు, ప్రింట్ మీడియా సోదరులు వారికి మా యొక్క మా పాలకవర్గం తరఫు నుంచి మా యొక్క కృతజ్ఞతలు మరియు మా పాలకవర్గ సభ్యులకు కూడా కృతజ్ఞతలు। అదేవిధంగా ఈరోజు జమా ఖర్చుల విషయంలో లాభ నష్టాల విషయంలో లాభాలు ఏదైతే లాభం ఉన్నాయో లాభాల విషయంలో ఈరోజు ఇంతకుముందు ఏ ప్రభుత్వం లేని విధంగా ఈరోజు తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చి 7 సంవత్సరాలు అయింది, 7-8 సంవత్సరాలు వస్తున్నది। దాంట్లో ఇంతకుముందు ఈ బిల్డింగ్ పరిస్థితి ప్రాథమిక వ్యవస్థ ఇప్పుడు కుండుబడిన వ్యవస్థలు ఉండే అదే కాకుండా ఈరోజు తెలంగాణ ప్రభుత్వం కేసీఆర్ తీసుకొచ్చినటువంటి తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చినప్పటి నుంచి ఈరోజు ఇప్పుడు ప్రాథమిక సహకార సంఘాలు లాభాల బాటలు నడుస్తున్నాయి। ఇప్పుడు ఈ బిల్డింగ్ లో మనం కూర్చున్నామంటే గౌరవనీయులు కేసీఆర్ గారు చేసినటువంటి खवातीन की माशी तौर पर तरक्की सीएम केसीआर की दीवाना ख्वाहिश। इसलिए रियासत में खवातीन को ज्यादा अहमियत दी जा रही। किसी भी रियासत में तेलंगाना जैसी कोई स्कीमात नहीं। दरपली एमपीपी, वॉइस एमपीपी, मुकामी सरपंच का खिताब। दरपली मंडल मुस्तकल में महिला भवन में बदकमा साड़ियों की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर दरपली एमपीपी सारिका, वॉइस एमपीपी के नवीन रेड्डी, मुकामी सरपंच बालराज, सोसाइटी चेयरमैन सीएच चिन्ना रेड्डी के हमरा खवातीन में बदकमा त्यौहार के लिए साड़ियों की तकसीम की गई। इस मौके पर कायदी ने बात करते हुए बताया कि बदकमा त्यौहार को हंसी खुशी से मनाने के लिए रियासती हुकूमत ने खवातीन में साड़ियां तकसीम की। देश के किसी भी रियासत में खवातीन के लिए हुकूमत की जानिब से कोई स्कीमात नहीं, लेकिन सीएम केसीआर की जानिब से तेलंगाना की खवातीन के लिए बदकमा त्यौहार खुशी से मनाने के लिए सीएम केसीआर ने हैदराबाद से अपनी बहनों के लिए साड़ियों का तोहफा भेजा। हर त्यौहार को एकता के साथ हंसी खुशी मिलजुल कर मनाने की आवाम से ख्वाहिश की। इस मौके पर इनके हमरा आईकेपी, एपीएम सुनीता, एमपीडीओ नटराज, मुकामी सरपंच, एमपीडीसीस, सोसाइटी डायरेक्टर्स व दीगर मौजूद थे। బిడ్డలకు బతుకమ్మ దసరా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను। ప్రతి ఒక్కరూ ఈ బతుకమ్మ చీరలు మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు చేపట్టిన చీరలను ప్రతి ఒక్కరూ చీరలు కట్టుకొని అందరూ బతుకమ్మ ఆడాలని కోరుకుంటున్నాను। మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చి నుంచే ఆడబిడ్డలకు కళ్యాణ లక్ష్మి, షాదీ ముబారక్, మరి కేసీఆర్ కిట్టు, కళ్యాణ లక్ష్మి, ఇంకా ఆయన చేపట్టిన ఎన్నో ఉన్నాయి, రేపటిదాకా చెప్పిన దంగకుండా ఉన్నాయి। కానీ అవన్నీ మన కేసీఆర్ గారిని అందరూ వినియోగించుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను। జై హింద్, జై తెలంగాణ। ఈరోజు మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం చేపట్టిన చీరల పంపిణీ కార్యక్రమం ఎంతో అద్భుతం। ఎందుకంటే గతంలో మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం రాకంటే ముందు బతుకమ్మ పండుగ అంటే చాలామందికి తెలిసేది కాదు। కానీ మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత బతుకమ్మ పండుగ అంటే మన తెలంగాణలోనే కాకుండా మన భారతదేశంలో మరియు ఇతర దేశాల్లో కూడా బతుకమ్మ పండుగ గురించి చాలామందికి తెలిసింది। మరియు మన కేసీఆర్ గారు కానీ, మన కేటీఆర్ గారు కానీ, మన కవిత మేడం గారు కానీ, మన ఎమ్మెల్యే గోవన్న గారు కానీ, మా జడ్పీటీసీ జగనన్న గారు కానీ, మరియు మా ఎంపీపీ నల్లసారి హనుమంతరెడ్డి గారు కానీ ఇదే విధంగా అనేక సంక్షేమ పథకాలు చేపడుతూ
మరియు ప్రజలు ఇదే విధంగా ముందుకెళ్తూ जिला भर में बदकम्मा त्योहार की खुशियों में दिन ब दिन इजाफा। एक प्राइवेट डिग्री कॉलेज में कॉर्पोरेटर श्रवंती ने खवातीन स्टाफ और तलबा के साथ रक्स करते हुए बदकम्मा त्योहार मनाया। जिले के एक प्राइवेट डिग्री कॉलेज में बदकम्मा त्योहार लड़कियों ने खवातीन असातिज़ा के हमरा बहुत ही जोशो खरोश से मनाया। इस मौके पर बीजेपी म्युनिसिपल फ्लोर लीडर श्रवंती रेड्डी ने मेहमान खुसूसी हिस्सा लेते हुए कॉलेज स्टाफ व तलबा के हमरा बदकम्मा के मौके पर डीजे गानों पर रक्स करते हुए बदकम्मा खेला। इस मौके पर बदकम्मा गानों से कॉलेज गूंज रहा था। इस मौके पर कॉर्पोरेटर श्रवंती ने बात करते हुए बताया कि खवातीन के लिए बदकम्मा त्योहार बहुत ही खुशियों का त्योहार है। खवातीन और बच्चियां इस त्योहार के आने का बेचैनी से इंतजार करती है। बदकम्मा त्योहार तेलंगाना तहजीब में अहम मायने रखता है। ये त्योहार तेलंगाना तहजीब को भी उजागर करता है। इस त्योहार को खुशियों से दोबारा करते हुए मनाने की ख्वाहिश की। तमामी मुसलमानों को ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की जाती है और जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के खुसूस में म्युनिसिपल कमिश्नर के साथ अहम इजलास मुनाकिद हुआ। जुलूस गुजरने वाले रास्तों पर लाइटों और सड़कों की मरम्मत के लिए खास इक़दामात व इंतजामात के लिए बातचीत और नुमाइंदगी की गई। जुलूस से चंद रोज कबल तमाम तर इंतजामात रूबे अमल लाने का म्युनिसिपल कमिश्नर का तयक्कुन। एमआईएम टाउन सदर शकील अहमद फाजिल का बयान। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निजामाबाद के एक वफद जिनमें डिप्टी मेयर इदरीस खान, टाउन सदर शकील अहमद फाजिल, टाउन मोतमद शहबाज अहमद व तमाम कायदीन कॉर्पोरेटर्स मौजूद थे ने म्युनिसिपल कमिश्नर चित्रा मिश्रा के चैम्बर में उनसे जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के खुसूस में बातचीत की और जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का आगाज और नेहरू पार्क पर इख्तितामी प्रोग्राम और जुलूस गुजरने वाले रास्तों से वक्फियत दी और जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में शिरकत करने वालों की सहूलतों के लिए खास इंतजामात पर जोर दिया। कहा कि मस्जिद चिश्तिया हाशमी कॉलोनी से जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का आगाज होता है और ये जुलूस मुख्तलिफ रास्तों से गुजरकर नेहरू पार्क पर जलसे में तब्दील हो जाता। जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गुजरने वाले रास्तों, सड़कों की मरम्मत, मुरम अंदोजी और सफाई के अलावा लाइटों की तनसीब करने पर जोर दिया, जिस पर म्युनिसिपल कमिश्नर ने जुलूस से 2-4 रोज कबल तमाम तर इंतजामात रूबे अमल लाए जाने और सफाई के लिए म्युनिसिपल खुसूसी अमले की खिदमत का तयक्कुन दिया। तमामी एमआईएम कायदीन ने जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में पुरअमन अखलाक के साथ शिरकत की। मुसलमानों बिलखुसूस नौजवानों से अपील की और ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पुरखुलूस मुबारकबाद दी। मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से आज हम कमिश्नर मैडम से मुलाकात की, जिसमें डिप्टी मेयर इदरीस खान साहब और तमामी ज़िम्मेदार कॉरपोरेटर्स और टाउन बॉडी के अरकान ने मैडम से जुलूस मोहम्मदी की तैयारियों के सिलसिले में बात की। जो जुलूस मोहम्मदी चिश्तिया मस्जिद हाशमी कॉलोनी से होते हुए मालापल्ली, फिर जोन 5 और जोन 3 का इलाका कवर करते हुए जो नेहरू पार्क पे ख़त्म होता है, वहाँ पर तमामी रास्तों पर ज़रूरत के हिसाब से लाइटिंग लगाई जाएगी और तमाम गढ़ों को जो रोड को मुसत्ता करने के लिए मोरम अंदाजी या डस्ट पाउडर वगैरह डालते हुए चूना वगैरह और पानी का इंतज़ाम करने के लिए हम मैडम से बात किए। तो मैडम ने इसे 3-4 दिन पहले से इसकी तैयारियां करते हुए तमामी टीम को लगाकर अच्छे से अच्छा इंतज़ाम करेंगे बल्कि हमको तयक़ुन दिया। हम एमआईएम पार्टी की तरफ से, तमामी कारपोरेटर की तरफ से जुलूस मोहम्मदी पर आप सल्लल्लाहु की आमद पर तमाम निज़ामात के अहलिया निज़ामात को मुबारकबाद देते हैं और सदर मोहतरम हमारे असदुद्दीन अवीज़ साहब के हक़ में दुआ के लिए हम गुजारिश करते हैं, क्योंकि ये निज़ाम हिंदुस्तान के तमामी मुसलमान आज एकजुट होकर असद साहब के झंडे तले, एमआईएम के झंडे तले एकजुट हो रहे हैं और वक्त का तकाज़ा भी है, हमको एक होना है। इंशाअल्लाह जो भी मसाइल हैं इंशाअल्लाह एमआईएम आपके बीच में रहेगी। हुसैन ये जुलूस मोहम्मदी के ताल्लुक़ से निज़ामाबाद के हम टाउन बॉडी और तमामी कारपोरेटर की तरफ से आप तमाम को मुबारक। किसानों के लिए बेहतरीन मियारी खिदमत करना ही हमारा अहम मकसद। कर्जों की अदायगी पर सोसाइटी की जानिब से किसानों को 20% डिस्काउंट का दरपली सोसाइटी चेयरमैन CH चिन्ना रेड्डी का ऐलान।
दरपल्ली मंडल मुस्तकल में सोसाइटी भवन के इहाते में चेयरमैन CH चिन्ना रेड्डी की सदारत में सालाना महाजना सभा का इनेकाद अमल में लाया गया। सोसाइटी CEO संतोष रेड्डी ने सोसाइटी से मुतल्लिक सालाना आमदनी, खर्च की और दीगर उम्मीदवार की सालाना रिपोर्ट अवाम के सामने पढ़कर सुनाई। इस मौके पर किसानों ने सोसाइटी जिम्मेदारों से सवाल किया कि अगर कांटा दिए गए धान लारी में चढ़ाने के बाद इस फसल की जिम्मेदारी किसकी होगी। इस मौके पर किसानों से लिए गए कर्जों की जल्द अदायगी की ख्वाहिश की। कर्जों की अदायगी से सोसाइटी की तरक्की हो सकती है ताकि सोसाइटी के कामों में तरक्की लाई जा सके। इस मौके पर सोसाइटी चेयरमैन CH चिन्ना रेड्डी ने बात करते हुए बताया कि किसानों को धान की खरीदी के मौके पर किसी किस्म की तकलीफ न होने और तमाम तर सहूलत पहुंचाने का तयक़ुन किया। अगर किसान अपनी जानिब से खर्चों की अदायगी पर इन्हें सोसाइटी की तरफ से 20% माफ किया जाएगा। किसान इस मौके से मुस्तफिद होने का इन्होंने मशवरा किया। इस मौके पर इनके हमरा MPP सारिका, सरपंच बालराज, वाइस चेयरमैन, सोसाइटी डायरेक्टर्स, किसान कमेटी के मेंबरान व दीगर मौजूद थे। అంటే మనకు అడ్డు పోసుకోవడానికి కొద్దిగా జాగా భూములు తక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి మాకు ఇప్పిస్తే బాగుంటుంది, అడ్డారు పోసుకుంటే ఉంటుంది బాగుంటుంది అని చెప్పేసి దుబ్బాక ఎల్లారెడ్డిపల్లి వీళ్ళు వచ్చిన రైతులు కొద్దిగా అభిప్రాయాలు వాళ్ళు చెప్పిన దానికి అనుగుణంగా మేము చేసి పెడతాం, రైతులకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా చూస్తామని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఈ వర్షాకాలము మంచిగా జరిగి పంటలు బాగా పండాయి కాబట్టి మనకు సరి అయిన సమయంలో మా గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు మరియు మండల ZPTC జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఉండటం వల్ల మాకు అన్ని రకాల ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా మందుల సరఫరా మంచిగా జరిగింది. సరైన సమయంలో రైతులకు ఇవ్వడం కూడా జరిగింది. రైతులకు ఎలాంటి ఇబ్బంది పెట్టలేదు. పంటలు మాత్రం చాలా బాగా పండినాయి. అందరూ మాకు సహకార సంఘ పరిధిలో ఎవరైతే ఉన్న రైతులందరూ మాకు చాలా మొత్తంలో సహకరిస్తున్నారు. మంచిగా వాళ్ళ అభిప్రాయాలు తెలుసుకున్నాం, వాళ్ళ బాధలు తెలుసుకున్నాం. రైతులకు మాత్రం ఎలాంటి ఇబ్బంది పడకుండా చేసి పెడతామని చెప్పేసి, ఇబ్బంది కలగకుండా చూస్తామని చెప్పేసి హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. జై తెలంగాణ. కొత్త రుణాలు ఎందుకంటే చెప్పంటే గతంలో తీసుకున్నటువంటి LT पतंगल गांव को मंडल का दर्जा दिए जाने पर अवाम में खुशी का एहसास। CM केसीआर व पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की तस्वीर को दूध से साफ क्या स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने वादा निभाते हुए अवाम को राहत बख्शी। TRS मंडल सदर एजाज खान का बयान। कोटगिर मंडल के हुदूद में पतंगल गांव को मंडल का दर्जा देने पर अतराफ गांव वालों ने मिलकर पतंगल बस स्टैंड के सामने कायदीन व अवाम के हमरा जश्न मनाया और CM केसीआर व स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की तस्वीर को दूध से साफ किया। इस मौके पर मंडल TRS सदर एजाज खान ने बात करते हुए बताया कि पतंगल को मंडल में तब्दील करने के स्पीकर पोचाराम के वादे को उन्होंने CM केसीआर के ताउन से पूरा किया, जिस पर मंडल की अवाम ने खुशी का इजहार किया। मंडल के बनाए जाने से दूर के अवाम को राहत मिली और हर चीज की सहूलत मुहैया होगी। इस प्रोग्राम में DCCB डायरेक्टर, सरपंचेस शंकर, माधव राव, विवेक, मंडल कोऑप्शन मेंबर इस्माइल, MPTCs, मंडल कायदीन श्रीनिवास राव, गंगाधर, CH गंगाधर, साबिका AMC चेयरमैन व दीगर मौजूद थे। 3 లక్షల చాలా కోకిలా గుర్తుండే బ్రహ్మాండ పాట పాడే బతుకమ్మ పాడేది. ఇప్పుడు ఈ క్యాసెట్ లో ఉన్న పాట కంటే మంచిగా పాడేది, చాలా బ్రహ్మాండ పాట పాడేది. ఆమె కూడా బాగుంది, ఆమె కూడా బాగా పాడుతుంది. వెనక రోజులలో ఇలాంటి పెద్ద మనుషులు బతుకమ్మ పాటలు సొంతంగా కట్టి పాటలతో మొత్తం కట్టి ఆడుతుంది. అంత చక్కటి కార్యక్రమం ఈ రోజు కూడా మీరు ఆసిఫాబాద్ లో ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఆడబిడ్డలు, అక్కలు, చెల్లెళ్ళు ఈ బతుకమ్మ పండుగ సంబరాలలో పాల్గొన్నటువంటి మీ అందరికీ పేరు పేరున హృదయ छत्रपति शिवाजी के मुजस्सिमे के लिए जगह न देते हुए रेंजर मंडल ओहदेदार शिवाजी सेना नौजवानों को हिरासत करने की कोशिश कर रहे और इन पर केसों के जरिए धमकाने की कोशिश। रेंजर मंडल मुस्तकल में बीजेपी पार्टी की क़यादत में अहम शाहरा पर रास्ता रोको मुनज़्ज़म किया गया। इन्होंने इस मौके पर तहसील ऑफिस के सामने शिवाजी युवा सेना कारकुनों पर ओहदेदारान की हिरासनी को रोकने के नारे लगाए और तहसीलदार रामचंद्र को तहरीरी अर्जी पेश की। इस मौके पर बीजेपी मंडल सदर राजू, ZPTC विजय संतोष ने बात करते हुए बताया कि गुज़िश्ता में बस स्टैंड के इहाते के बजाय ग्राम पंचायत गांव की जमीन पर शिवाजी मुजस्सिमे को
नस्ब करने के लिए ओहदेदारान के इल्म में लाया गया था, मगर वो जगह आरटीसी को दे दिए जाने पर दूसरी जगह के इंतखाब पर बीडीसी के कहने के मुताबिक काम किया जा रहा था कि सरकारी ओहदेदारान की जानिब से हिरासानी और नौजवानों को केस दर्ज किए जाने के हवालात के मामले बताते हुए डराया धमकाया जा रहा, जिस पर नौजवानों ने बरहमी जताते हुए बताया कि अगर शिवाजी मुजस्सिमे के लिए जगह ना दी गई तो पूरे गांव के ताउन से बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। మేము ఫిబ్రవరిలోనే మండల రెవెన్యూ గ్రామ పంచాయతీ తీర్మానం తీసుకొని డిఎల్పో గారికి పంపించి కలెక్టర్ గారి దృష్టికి కూడా పోయింది. తర్వాత కూడా ఆర్టీసీ అధికారులు వాళ్ళు ఈ ప్లేస్ మాదే అని చెప్తే పోలీస్ అధికారులు మండల రెవెన్యూ అధికారులు అందరూ కూడా ఒక 4 రోజులు ఓపిక పట్టుకుని మేము సమయం చేస్తా దాన్ని పరిష్కరిస్తామని చెప్పి 6 నెలలు వెయిట్ చూసినా కానీ వాళ్ళు పరిష్కరించకుండా సరే ఒక మెట్టు మేము తగ్గేసేసి ఏదైతే ఇప్పుడు బీడీసీ బిల్డింగ్ ఉందో ఆ బీడీసీ బిల్డింగ్ అది గ్రామ పంచాయతీ యొక్క ప్లేస్ ఆ ప్లేస్లో కూడా మేము పనిచేస్తుంటుంటే ఆర్టీసీ యొక్క అధికారులు కుళ్ళు కుతంత్రాలతోని ఈ యొక్క గ్రామంలో శాంతి భద్రతలు లేకుండా చేస్తున్నారనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు లేని మీద అందరు కార్యకర్తలకు భయపెట్టిస్తున్నారు. వాళ్ళ యొక్క అప్లికేషన్ తీసుకొని వాళ్ళకు మద్దతు ఇస్తున్నారు, కానీ మా యొక్క సమస్యను వినే ఏ అధికారి కూడా లేడు ఈ యొక్క జిల్లాలో. ఇంకొకటి ఒక విషయం ఏం చెప్తున్నామంటే మేము గతంలో మండల అధికారి దగ్గరకు వచ్చాం, ఎస్ఐ దగ్గరకు వచ్చాం, ఎవరు పిలిచినా వాళ్ళ దగ్గర పోయి సామరస్యపూర్వకంగా మేము మాట్లాడిన మాట నిజం. ఇది అందరూ కూడా తెలుసు. నిన్నాకముందు వచ్చినటువంటి ఈ యొక్క ఏసీపీ గారు ఎవరైతే ఉన్నారో ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి ఏసీపీ శివాజీ విగ్రహ సమితి కమిటీ సభ్యులను రమ్మని చెప్పి మేము అక్రమంగా కేసులు పెడతామని చెప్పని బాగా పర్సనల్గా కూర్చొని ఏదైతే బెదిరింపులకు పాల్పడ్డాడో ఆ యొక్క ఏసీపీ గారికి చెప్తున్నాము, మీరు 4-5 భయపెట్టిస్తే భయపడే వాళ్ళు ఎవరు లేరని చెప్తున్నాము. బాగా तेलंगाना वो वाहिद रियासत है जहां चंद्रशेखर राव तमाम तबकात के त्योहारों को सरकारी सतह पर मनाती है। गुज़िश्ता 8 सालों में गंगा जमनी तहसील तेलंगाना में फरोग दी गई। अवाम मिलजुल कर ईद उल त्योहार मनाना ही चीफ मिनिस्टर केसीआर का मकसद। आरमूर बल्दिया वाइस चेयरमैन शेख मुन्नू का बयान, खवातीन में बदकमा साड़ियों की तकसीम। आरमूर बल्दिया वाइस चेयरमैन शेख मुन्नू के हाथों खवातीन में बदकमा साड़ियों की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर वाइस चेयरमैन शेख मुन्नू ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना वो वाहिद रियासत है जहां पर चंद्रशेखर राव की हुकूमत समाज के तमाम तबकात के त्योहारों और ईद की तकारीब सरकारी सतह पर मनाती है। रमजान में गरीब मुसलमानों में कपड़ों की तकसीम और दावत अफ्तार व ताम का एहतमाम किया जाता है। क्रिसमस के मौके पर ईसाइयों में कपड़े और ताम का इंतजाम किया जाता है। इसी तरह हिंदुओं में दशहरा के मौके पर बदकमा में साड़ियों की तकसीम अमल में लाई जा रही। गुज़िश्ता 8 साल से तेलंगाना में गंगा जमनी तहसीब को फरोग दिया जा रहा। बिला लिहाज मजहब व मिल्लत हर एक को फायदा पहुंचाया जा रहा। आरमूर में तराकीती कामों को फलाही व बहबूदी कामों का सहरा आरमूर रुकन असम्बली व पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी के सर जाता है। तेलंगाना रियासत में खवातीन को हर वो सहूलत पहुंचाई जा रही जिसका रास्त फायदा हासिल हो रहा। केसीआर साहब और कविता मैडम, केसीआर साहब 1000 चिल्लर साड़ियाँ हमारे माइनॉरिटियों को और हमारे पूरे हर कौम को दे रहे। आज तक कोई हुकूमत नहीं दी, डिस्ट्रिक्ट में हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल में नहीं दी, मगर हमारे केसीआर साहब तेलंगाना में होते स्टेट दूसरा स्टेट देश में नहीं है, कहाँ भी हमारे तेलंगाना में दे रहे और भारत देश में नहीं है। जो हमारे केसीआर साहब दे रहे, रैतु बंधु दे रहे, शादी मुबारक दे रहे, पीएम फंड दे रहे, हमारे केसीआर साहब जो कर रहे कोई हुकूमत नहीं करे, मगर हमारे केसीआर साहब कर रहे और हमारे जीवनाना कर रहे। और कविता मैडम, केसीआर साहब, हमारे राय शराना तो मिल के आज हमारे पब्लिक को और लेडीज़ को हमारे हर ईद को हम ये हर ईद को रमज़ान हो तो रमज़ान में क्या तो गिफ्ट दे रहे, तोहफा दे रहे और ये बदकमा साड़ियाँ दे रहे और हर आने का हमारे केसीआर साहब सेंटर तक जाने के हमारे केसीआर साहब को डिस्ट्रिक्ट लेवल तक देंगे बोल के हमारे केसीआर साहब को हमारे केसीआर साहब को मुबारक। गांव-गांव बदकमा त्योहार का जोश, रंग बिरंगी फूलों से सजी हुई बदकमा त्योहार थालियों की खूबसूरती, खुद पुरकशिश अंदाज में सजी हुई खवातीन ने बदकमा गीत गाते हुए तालाबों के जरिए बदकमा को कहा बाय बाय। रेंचल एड़पली मंडलों में बदकमा त्योहार बड़े ही शोर शोर से मनाया गया। खवातीन रंग बिरंगी फूलों से बदकमा की सजावट करते हुए अपने घरों के सामने पहले बदकमा रक्स करते हुए गाने गीत गाते हुए बाज गांव में बाजो गाजों के साथ अपने घरों से गांव की गलियों में निकल पड़े। एड़पली मंडल के जांगमपेट, कुन्नापल्ली, पोचाराम, अंबम, थाना कला में भी बाजो गाजों के साथ रक्स गीतों के साथ
बदकमा खेलते हुए तालाबों किनारों की ओर चल पड़े। रेंजर मंडल के ताड़बिलोली गांव में बड़े ही अकीदत के साथ बदकमा त्योहार का इनेकाद किया। गांव की खवातीन ने रंग बिरंगी फूलों से सजाई हुई बदकमा थाली को लेकर गाती हुई रक्स करती हुई तालाबों की ओर चलकर बदकमा को तालाबों में डालते हुए बदकमा बाय बाय कहा। इख्तिताम से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियों। खदीम कलेक्ट्रेट मस्जिद की बासियाबी के लिए अवामी तहरीक चलाई जाएगी। अवाम तहरीक से जुड़े मस्जिद के उसूल तक जदोजहद का ऐलान। एमआईएम और टीआरएस अक़लियती कायदीन की मस्जिद के लिए खामोशी, माना फैज मोहम्मद माजिद खान। जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इंतजामात के ज़िम्मन में एमआईएम वफद की म्युनिसिपल कमिश्नर से मुलाकात, खुसूसी इंतजामात पर जोर, पूरा मन व अखलाक के साथ जुलूस में शिरकत करें। तमामी को ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद। एमआईएम कायदे। शिवाजी मुजस्सिमे की तंसीब को लेकर शिवाजी सेना का रास्ता रोको एहतजाज, ओहदेदारान पर हिरासानी व झूठे मुकदमात दर्ज करने का इल्जाम। कोतंगल को मिला मंडल का दर्जा। स्पीकर पोचाराम ने अपना वायदा पूरा किया। सीएम केसीआर व स्पीकर से अवाम का इजहार तशक्कुर। आज के लिए फिलहाल इतना। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए ही जुड़े रहे प्रवास टीवी से। अब दे इजाजत। अल्लाह।